गरीब होता है भगवान और जनता होता है जनार्दन। जब भगवान ही नहीं रहेगा तो चुनाव प्रचार करने में कोई उम्मीदवार कसर नहीं छोड़ रहे हैं और हर प्रत्याशी जो हैं वह अलग अलग विचार को लेकर आए हैं, अलग अलग मुद्दे को लेकर के आए हैं और हर प्रत्याशी अपने अपने वोटर को साधने का प्रयास कर रहे हैं। एक प्रत्याशी हमारे बीच हैं जिनसे हम रूबरू कराते हैं आपको। ये है मुखिया प्रत्याशी, ये मुखिया प्रत्याशी हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम हुआ देवनंदन यादव। महिला सम्मान महिला सीट यहाँ है। हमारी पत्नी सुनीता देवी चुनाव लड़ती है। इन्हीं का नाम से है, इन्हीं के पति में हूँ और रैली पश्चिम पंचायत से मैं हूँ। ग्राम सिमरकोल का मैं वासी हूँ और 3 बार से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। पिछले 3 बार से आप चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार भी आप चुनाव में आए हैं। पत्नी को ही बार बार लाते हैं? पत्नी को जब महिला सीट जब हुआ तो पत्नी को चुनाव लड़ाना जरूरी है, इसलिए कि महिला सीट है। अच्छा, आपका पंचायत महिला सीट है? जी, मेरा पंचायत महिला सीट है, सम्मान महिला। अच्छी बात है, लेकिन जो विकास की बात है, जो प्रतिनिधित्व की बात अगर, तो फिर उनके ही जिम्मे रहेगा। हाँ, तो विकास तो करेंगे वही ना जो मुखिया चुनाव में जो जनता उनको वोट तो वोट दे करके उनको जो जिताए तो विकास का काम तो करेंगे वही ना। वर्तमान की अगर हम बात करें तो क्या आपको कहीं दिखाई पड़ता है कि प्रतिनिधित्व कहें तो महिला ही कर रही है, उसके सहयोगी नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो दिखाई देता ही है, लेकिन लोग विवश हो जाते हैं। महिला को नहीं ले जाकर के खुद अपने चेहरा को चमकाने के लिए मुखिया जो अपनी की पत्नी होती है उनको घर में छोड़ देते हैं और जैसे अपना मुखिया खुद अपने नाम चमकाने। आपका चेहरा चमका हुआ है? मेरा चेहरा बहुत पहले चमका हुआ है। बहुत दिन से हैं लोगों के बीच? हाँ, बहुत दिन से हम 15 साल से लोगों के बीच, गरीब के बीच हम जुड़े हुए हैं। हर गरीब के जैसे दुख सुख में हम साथ रहते हैं। और किस तरह का सहयोग आप गरीबों को करते हैं? जैसे किसी के यहाँ मृत्यु हो गया तो उनको जलाने के लिए हम अपने स्तर से सहयोग करते हैं, कफन के लिए पैसा देते हैं, श्राद्ध कार्यक्रम के लिए उनको हम सहयोग करते हैं। इसके लिए तो सरकार के द्वारा भी एक योजना है, मतलब की स्कीम है, मृत्यु खास करके जो बीपीएल में है कहें तो उसके कबीर अंत्येष्टि। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी, सही बोल रहे हैं। कबीर अंत्येष्टि तो सही है, लेकिन मुखिया जो होते हैं वो 2500 रुपया आता है तो 1500 रुपया देते हैं उनको। 1000 खा जाते हैं? 1000 खा जाते हैं। आपने खाइएगा? नहीं खाएंगे हम तो अपने जेब से दे रहे हैं। अभी 500 रुपया तो 1000 रुपया खा के हम क्या करेंगे? वो तो पाप का चीज है, वो तो जनता का हित का चीज नहीं है, हमसे हो नहीं सकता है। और किस तरह का विकास आप गरीबों का करेंगे? हम विकास के लिए, गरीब के लिए तो मसीहा हम हैं उनके लिए। ये आप बोल रहे हैं? हाँ, जनता भी बोलती है। हाँ, जनता के बीच में हम रहते हैं 24 घंटा। उन्हीं के समय में कम से कम तो 18 घंटा समय अवश्य उनके साथ हम बिताने का काम करते हैं और किसी प्रकार का उनको कष्ट हम देने का काम आज तक नहीं किए हैं। गरीब होता है भगवान और जनता होता है जनार्दन। जब भगवान ही नहीं रहेगा तो राजनीति लोग किस पर करेंगे? जनता ही भगवान है और वो गरीब है। गरीब को हक खाने के लिए इस पंचायत में हम उम्मीदवार होकर के नहीं आए हैं। हम गरीब के हित के हित के लिए काम करने के लिए आए हैं। मैं कभी नहीं अपने दिल में सोचा हूं कि गरीब के हर हक को खाने का हम काम करेंगे। एक हमसे हो नहीं सकता है। हम गरीब के हित में बराबर रहेंगे और गरीब को जो सताने का काम करता है, मैं हर गरीब जनता से कहना चाहता हूं कि आप सोच समझ के वोट डालने का काम करें। जो आपने बात अभी कहा, बहुत बड़ी बात आपने कहा, लेकिन आप भी शायद जानते होंगे कि यह जो बोला जाता है, लेकिन प्रतिनिधि बनने के बाद में, कुर्सी मिलने के बाद में, उत्तरदायित्व मिलने के बाद में लोग भूल जाते हैं। आप क्या करेंगे? हम तो नहीं बोलेंगे। हम उसका जो हमारी जो पत्नी सुनीता देवी को जो जनता कुर्सी देगी और जो गरीब मसीहा का वो जो मुखिया जो प्रत्याशी के रूप में आई हुई है जो जीतेगी तो गरीब के हित में काम करेगी। वो गरीब का हक 8 आना पैसा खाने का काम नहीं करेगी। आपके पत्नी भी आप ही के तरह उदार हैं? हाँ, उदार है। हमारी पत्नी हमारे तरह ही उदार है। वो किसी के जैसे आज तक अपने दरवाजा पर किसी को भूखे लौटाने का काम नहीं किए। खाना आपके पत्नी ही बनाती है? हाँ, खाना हमारी पत्नी बनाती है।
तो घर में किसी तरह का शिकायत कोई आपकी पत्नी से नहीं है? किसी बात की शिकायत नहीं है, घर में किसी से नहीं। तो विश्वास है कि जनता से भी शिकायत नहीं आएगी? नहीं मिलेगी, जनता से विश्वास कदापि नहीं मिलेगी। तो एक प्रत्याशी हैं जो कि अपने पत्नी पे काफी विश्वास रख रहे हैं और इनका विश्वास है कि जनता के प्रति भी वह किसी तरह का शिकायत का मौका नहीं देगी। अब देखना यह होगा जनता क्या करती है। रजौली पश्चिमी पंचायत से ये मुखिया, इनके पत्नी कहें तो मुखिया प्रत्याशी के रूप में सुनीता देवी आ रही हैं। पिछले 3 बार से जी इस पंचायत में वह चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन इस बार एक अलग मुद्दा, गरीबों के उत्थान की बात कर रहे हैं, मजदूरों के विकास की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ बीच में बने रहने की भी बात कर रहे हैं। अब जनता क्या करती है देखना होगा। चुनाव धीरे धीरे नजदीक आते जा रहा है और लोग साधने का प्रयास भरपूर कर रहे हैं। न्यूज़ 30 भारत की आवाज को अगर नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो जरूर कर लेंगे और इनके आवाज को जरूर आगे तक पहुंचाएं, मैं भी कहूंगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि यह कितने मजबूती से, जिस तरह से ये बोल रहे हैं जनता के बीच, यह मौका अगर जनता देती है तो कर पाते हैं या नहीं। लेकिन विश्वास के साथ ये बोल जरूर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल में बने रहने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।